Hello students, we are going to start a new lesson chapter 3 trigonometric functions. ठीक है, मैथ्स पेपर 1 में चैप्टर 3 trigonometric functions देखने वाले हैं. ठीक है, सी द हेडिंग. फर्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 11th में देखा था. व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन, कोसाइन, टैन, सीकन, कोसिकन एंड कॉट, है ना? Sine, cosine, see here. The trigonometric functions include the following 6 functions: sine, cosine, tangent, cotangent. उसका full name tangent, cotangent, secant and cosecant. ठीक है, उसके शॉर्ट फॉर्म में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ऐसा भी बोल सकते हैं. दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये फंक्शन में कौन सा भी एक फंक्शन एक इक्वेशन में आएगा तो वो इक्वेशन को हम लोग कैसा बोल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस, एक फंक्शन नहीं तो दो फंक्शन, कितना भी फंक्शन उसमें एक इक्वेशन के ऊपर आएगा तो दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सॉल्यूशन क्या है? हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज़ द सॉल्यूशन. ये वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. अभी साइन थीटा, थीटा जो भी थीटा बोलते हैं ना उसको ही वेरिएबल बोल सकते हैं. थीटा की जगह पे हम कैपिटल ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, नहीं तो एक्स वाई कौन सा भी दे सकते हैं. साइन एक्स, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, that is the variable. A value of a variable in a trigonometric equation which satisfies the equation is called a solution of the trigonometric equation. जो भी वैल्यू हमें मिलेगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज इक्वल, बराबर मिलेगा हमें आंसर. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, here we are going to see about principal solution and general solution. Two types of solution हम लोग देखने वाले हैं. फर्स्ट solution is principal solution. पहले इसके बारे में देखेंगे. ठीक है, ये solution of a trigonometric equation is called a principal solution. वो principal solution कब बोलेंगे? if 0 is lesser or equal to alpha. This is alpha. alpha मतलब sin alpha lies between 0 and 2 pi. 0 and 2 pi. What is pi? pi का वैल्यू क्या है? 180. 2 pi मीन्स 360. ठीक है, 0 और 360 के बीच में अल्फ़ा रहेगा, अल्फ़ा मिलेगा तो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सोल्यूशन. ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू कौन सा? दो वैल्यूज़ के बीच में होना चाहिए, 0 एंड 360 डिग्री. ठीक है, 0 फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में वो रहेगा तो उसका सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, अभी ये भी ये जो भी दिया है हमने लास्ट ईयर या फ्रॉम द 10th ऑनवर्ड्स वी हैव स्टडी. 10th से हम लेकर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पढ़ाई करके आ रहे हैं. ये सब बेसिक हम लोग जानना ज़रूरी है, थोड़ा रिमेंबर करने के लिए मैंने इधर दिया. ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़. अभी साइन थीटा और कोसेक थीटा का क्या कनेक्शन है? कॉस थीटा और सेक थीटा का क्या कनेक्शन? टर्न का और कॉट का क्या कनेक्शन? दैट इज रेसिप्रोकल. कोसेक साइन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक. 1 कोसेक इज इक्वल टू साइन थीटा. नहीं तो ऐसा भी बोल सकता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा. सेम वे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, नहीं तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा. टैन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, नहीं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आप लोग ने पढ़ाई किया. उसका वैल्यूज साइन थीटा दैट इज साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, अप टू 360 तक इधर दिया. ये टेबल अच्छा से याद करने का. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द टेबल.
व्हाट आर द वैल्यूज गिवन हियर, साइन का दिया, कॉस का, टैन का, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये सब वैल्यूज याद रखो, ठीक है। और बेसिक थोड़ा याद होना चाहिए, साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू सेम है ना, याद रखने के लिए। और कॉस 60 और cos 60 एंड sin 30 का वैल्यू सेम, एंड cos 30 एंड sin 60 का वैल्यू सेम, sin 45 cos 45 का वैल्यू सेम, sin 0 एंड cos 90 का वैल्यू सेम, एंड cos 0 sin 90 का वैल्यू सेम, थोड़ा इजीली याद रखने के लिए। और tan का जो भी वैल्यू से उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो कॉट का मिल जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल निकालो कोसेक मिल जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल निकालो सेक मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टडी द टेबल, अच्छे से याद रखो, यही हम लोग अप्लाई करने वाले। और एक बात याद करने का, हम आगे जो भी अप्लाई करने वाले हैं डायरेक्टली 0 30, मतलब 0 की जगह 0 ही आएगा, 30 45 60 90 180 वैसा नहीं यूज़ करेंगे, उसके बदले में पाई 30 है तो पाई अपॉन 6, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पाई अपॉन 6 का मतलब क्या है 30 डिग्री, एंड पाई अपॉन 4 मतलब क्या है 45 डिग्री, पाई अपॉन 3 मतलब क्या है 60 डिग्री, पाई अपॉन 2 मतलब क्या है 90 डिग्री, एंड पाई मतलब 180 डिग्री। 270 का 3 पाई अपॉन 2 एंड 2 पाई इज़ द 360 डिग्री, ये सब थोड़ा आप अच्छे से याद रखो। पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, पाई बाई 4 मीन्स 45, पाई बाई 3 मीन्स 60, पाई बाई 2 मीन्स 90 एंड पाई मीन्स 180, 3 पाई बाई 2 इज़ 270 एंड 2 पाई इज़ 360, ठीक है। क्वाड्रेंट्स आप लोग को पता है, एक्स एंड वाई एक्सिस में वी कैन गेट 4 क्वाड्रेंट्स, हमें 4 क्वाड्रेंट मिलेगा, है ना। चारों क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आप लोग ने पढ़ाई किया, आप लोग को अच्छे से पता है। और ये क्वाड्रेंट्स के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो याद रखने के लिए अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल, ऑल मीन्स एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल कितना है 6 है, 6 के 6 अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है। इफ इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू इज पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इस 6 का 6 का वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट देखो, साइंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में उधर दिया है, साइंस का स्टार्टिंग लेटर, व्हाट इज द स्टार्टिंग लेटर, एस, एस मीन्स साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक, ठीक है। साइन और कोसेक का ही रिलेशन है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, सो वो दोनों पॉजिटिव रहेगा, रिमाइनिंग 4 नेगेटिव रहेगा, वो याद रखो, ठीक है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टीचर्स ऐसा दिया है, टीचर्स, अभी पूरा रीड करके देखो, ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, ये याद रखने के लिए आपको आसान रहेगा, है ना। Teachers start from the first letter T. T means tan and the reciprocal of tan is cot. So वो दोनों पॉजिटिव रहेगा, रिमाइनिंग चारों नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसका मतलब चारों का वैल्यू ये क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगा, ठीक है। लास्ट वर्ड, व्हाट इज द लास्ट वर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्रेजी, सी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सी, सी मतलब कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, रिमाइनिंग साइन कोसेक टैन कॉट, ये चारों नेगेटिव वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा ये ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, ये याद रखने के लिए तकलीफ है तो ये भी रख सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, नहीं तो आपको जो भी कन्वीनियंट हो याद रखने के लिए आप लोग खुद से वर्ड्स भी फॉर्म कर सकते हैं, ASTC, फर्स्ट वन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक
पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट वन, हमें पता है क्वाड्रेंट्स कितना डिवाइड किया है, 4 है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. हमें इधर आगे फॉर्मूलाज थोड़ा देखने वाले, वो सब याद रखना है. उसको कैसा डिवाइड करेंगे, अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एंगल्स आएगा, फ्रॉम 0 to 90 है ना. मतलब 0 एंड 90 के इन बिटवीन का वैल्यूज़ मिलेगा. 0 को और 90 को छोड़ के उसके बीच में कितना वैल्यूज़, 0 के अगला नंबर से 1 से लेकर 89 पॉइंट समथिंग तक इधर एंगल मिलेगा, है ना. वो कैसा हम लोग फाइंड आउट कर सकता है, 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं. जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा उसका वैल्यू सब 90 से कम है, बराबर बोल सकते हैं ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल्स है दैट इज 90 से कम. दैट मीन्स 90 माइनस थीटा हम लोग कॉमनली बोल सकते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड क्वाड्रेंट देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा मतलब 90 प्लस थीटा भी होगा और 180 से कम, 180 डिग्री से कम, 180 माइनस थीटा भी रहेगा. दैट इज़ द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा बोल सकते हैं हम, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा वैल्यूज़ एंड 270 से कम वैल्यूज़, है ना. 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा बोल सकते हैं, बराबर. लास्ट कॉलम में 270 से ज़्यादा मतलब 270 प्लस थीटा, 360 से कम दैट इज़ 360 माइनस थीटा एंड 0 डिग्री माइनस थीटा भी इसमें ही आएगा. ठीक है. दैट इज़ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में. अभी देखो आप लोगों को ये सब फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा, है ना. सब फॉर्मूलाज याद रखने के लिए थोड़ा शॉर्टकट है, 90 डिग्री. ठीक है. 90 नहीं तो 270, ये दोनों आएगा तो 90 मतलब क्या है, π/2, वो भी याद रखो. 270 मतलब क्या है, 3π/2. 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, नहीं तो 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा. ये चारों का चारों में साइन आएगा तो उसका वैल्यू कॉस आएगा. कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कोसेक है तो सेक, सेक है तो कोसेक, कॉट है तो टैन. ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा. सीखिए साइन कॉस. ठीक है. साइन और कॉस ये दोनों इंटर रिलेटेड. साइन है तो कॉस आएगा, कॉस है तो साइन आएगा. टैन और कॉट, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन. सेक कोसेक, ईजी है ना ये ऐसा याद रखने के लिए. सेक कोसेक, सेक है तो कोसेक आएगा, कोसेक है तो सेक आएगा. ठीक है. सिर्फ इतना याद नहीं रखने का और भी है. अभी देखो इसमें मैंने फॉर्मूलाज भी 6 वैल्यूज़ लिखा, 6 फॉर्मूलाज लिखा है ना. 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. अभी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 आएगा तो हमें याद रखने का साइन है तो इज इक्वल टू कॉस, साइन है तो इज इक्वल टू कॉस. ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है वो मालूम पड़ना चाहिए ना. अभी देखो सपोज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हम लोग रखेंगे. ठीक है. साइन 90 माइनस थीटा के बदले में मैंने क्या बोला, 30 बोला. ठीक है. साइन 90 माइनस थीटा है ना, इज इक्वल टू कॉस 30. थीटा के जगह पे 30 लिखना पड़ेगा. 30 लिख दिया. अभी साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या है, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30. इज इट राइट और नॉट, आप ही बोलो, इज इट राइट और नॉट. साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30. हमने टेबल देखा अभी अभी.
देखो इधर मैंने इधर क्या लिखा, साइन 60 इक्वल टू कॉस 30, साइन 60 इक्वल टू कॉस 30। साइन 60 का वैल्यू किधर है, √3/2 है ना, और कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। सो जो फॉर्मूला आया वो बराबर है। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, उसमें भी आप अप्लाई करके देखो बराबर वैल्यू मिलेगा, साइन ऑफ साइन थीटा। ठीक है, टैन है तो कॉट थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कोसक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कोसक है तो सेक का आना है, सेक है तो कोसक आने का। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। और एक बात याद रखने का, ये 90 माइनस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल द वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव। ये सब वैल्यूज पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, ये सब वैल्यूज मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू द वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, ऑल शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसक पॉजिटिव, वो दोनों के अलावा बाकी चारों कॉस, सेक, टैन एंड कॉट, ये चारों नेगेटिव हो जाएगा। बराबर। ठीक है, अभी साइन और कोसक, अभी फर्स्ट क्या दिया देखो, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन, साइन स्टार्ट हो रहा है, सो साइन का उसका वैल्यू इक्वल टू का वैल्यू पॉजिटिव में होना चाहिए। अभी इधर कॉस, इधर क्या है यही चेक करने का है, कॉस, कॉस से ना सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस साइन थीटा। और कॉस है तो साइन, क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का फॉर्मूला है, मैंने बोला है पहले ही, 90 डिग्री का फॉर्मूला और 270 का फॉर्मूला में साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, टैन के जगह कॉट, सेक के जगह कोसक, कोसक के जगह सेक, ऐसा अल्टरनेट आएगा। 180 है तो सेम, 360 है तो भी सेम आएगा। ठीक है, ये पहले ध्यान रखने का, पहले कौन सा डिग्री 90 है क्या, 180 है क्या, 270 है क्या, 360 का, वो पहले चेक करने का। फिर क्या चेक करने का, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट है क्या। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन एंड कोसक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है तो टैन और एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखो। अभी देखो नेक्स्ट वन, टैन, टैन ऑफ 90 प्लस थीटा, टैन है तो इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर क्या है, टैन नहीं है ना, टैन नेगेटिव है, सो नेगेटिव, उसका आंसर देखो माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। और कोसेक, नेक्स्ट वन देखो कोसेक, कोसेक इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो उसका इक्वल टू सेक, पॉजिटिव दिया मैंने, इक्वल टू पॉजिटिव सेक है ना, दैट इज द फॉर्मूला, सेक इज इक्वल टू कोसेक। इधर भी कोसेक आया, हम क्यों नेगेटिव डाल रहे हैं ये नहीं देखने का, शुरुआत किधर हो रहा है, सेक ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, ध्यान रखो, सेक ऑफ 90 प्लस थीटा, सेक नेगेटिव है, इज इक्वल टू नेगेटिव कोसेक थीटा। कॉट, कॉट इधर नेगेटिव, सो कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। समझ में आया। अभी देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, 180 से कम वैल्यू सब कुछ सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। बराबर। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 है तो मैंने क्या बोला, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, कोसेक है तो कोसेक, सेक है तो कोसेक, सेम वैल्यूज। अभी देखो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेम, इधर साइन है तो भी उधर भी साइन है,
Sin 180 minus 180 minus theta is equal to sin theta. Cos 180 minus theta is equal to माइनस cos theta. माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि cos is negative in second quadrant. Tan 180 minus theta is also negative in second quadrant is equal to minus tan theta दिया हमें. Cosec of 180 minus theta is equal to positive cosec theta because cosec is positive in the second quadrant. So ध्यान रखने का, quadrant याद रखो और all silver tea cups ये STC वो भी याद रखो. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है वो याद रखो. और 90 है तो हमें साइन कॉस अल्टरनेट आएगा, 180 है तो सेम आएगा. ये इतना चीज़ें याद रखेंगे तो हमें आराम से ये सब बाय हार्ट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखने का. डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज. ठीक है, ध्यान से सुनो. नेक्स्ट वन, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा. कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वन, 180 प्लस थीटा. 180 प्लस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट. 180 से ज़्यादा वैल्यूज इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. 180 डिग्री दिया, 180 और पाई. ठीक है, पाई आएगा तो भी सेम, पाई प्लस थीटा ऐसा भी बोल सकते हैं. साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. क्यों माइनस साइन थीटा? बिकॉज साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट. विच आर द फंक्शंस ऑफ पॉजिटिव? tan एंड cot. tan एंड cot ओनली पॉजिटिव. ठीक है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. 180 है तो कॉस का कॉस ही आएगा, tan का tan ही आएगा. अभी देखो सिर्फ tan और सॉरी इधर कॉट देना चाहिए, गलती से हो गया, इधर कॉट. ठीक है, लास्ट वन इज कॉट. कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा. ये दोनों के अलावा बाकी सब कुछ नेगेटिव है. ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है. समझ में आया ना? एंड 270 माइनस थीटा. 270 माइनस थीटा किधर? 270 से कम वैल्यूज है ना, वो लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ये पहले मैंने बताया था. देखो 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस 360 माइनस एंड माइनस थीटा आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, अभी 270 माइनस थीटा दैट इज ऑल्सो सेम, हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा. टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव है. ठीक है, रिमेनिंग और नेगेटिव मिलेगा. एंड 270 है तो अल्टरनेट साइन कॉस, 90 को और 270 को ही अल्टरनेट ऐसा आएगा. साइन है तो कॉस, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक. ठीक है, एंड साइन का वैल्यू इज नेगेटिव, कॉस का वैल्यू इज नेगेटिव, टैन एंड कॉट का वैल्यूज आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो रिमेंबर द फॉर्मूलाज. साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टैन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, कॉट 270 minus theta equal to tan theta. Next one, 270 plus theta. 270 plus theta lies in which quadrant? 270 से ज़्यादा, उससे बड़ा वाला वैल्यूज. ठीक है, वो लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में विच फंक्शंस आर पॉजिटिव? कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, है ना. कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग और नेगेटिव. सो कॉस किधर है? इधर. एंड सेक और पॉजिटिव, रिमेनिंग और नेगेटिव. और 270 डिग्री और 3 पाई अपॉन 2, ये एंगल के लिए हमें अल्टरनेट मिलेगा, साइन और कॉस, कॉस और साइन, टैन और कॉट, कॉट और टैन, कोसेक और सेक, सेक और कोसेक.
ठीक है। लास्ट वन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड 360 और ज़ीरो दोनों भी एक ही लाइन में ही आएगा, है ना। 360 के बदले हम ज़ीरो भी डाल सकते हैं, ठीक है। बोथ आर इक्वल, बोथ आर लाइज इन द सेम लाइन, 0 एंड 360, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम है ना। 360 के जगह पे हम 0 डिग्री भी डाल सकते हैं। 0 डिग्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा। 0 हम लोग ओमिट करके उसका वैल्यूज़ क्या है देखो। 360 के लिए मैंने बोला साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, सेम, ठीक है। अभी इसमें नेगेटिव किधर किधर आ रहा है देखो, साइन, टैन, कोसेक एंड कॉट, क्योंकि कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो हियर ये दोनों पॉजिटिव, रिमेनिंग और नेगेटिव। ये सब फॉर्मूलाज थोड़ा अच्छा से याद करो। क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द angles are positive, all the trigonometric functions, sine, cos, tan, cot, sec, cosec, all are positive. Sine and cosec are positive in the second quadrant, tan and cot are positive in the third quadrant, cos and sec are positive in the fourth quadrant. All silver teacups, ऐसा भी याद रखो, otherwise all science teachers crazy, okay। अभी देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने फॉर्मूला बोलने के टाइम में बोला, द सॉल्यूशन लाइज इन बिटवीन 0 एंड 2π, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में ही उसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। cos theta is equal to pi 1/2. What is the question given? cos theta is equal to 1/2 दिया है। cos theta का वैल्यू कब 1/2 रहेगा? cos theta is equal to 1/2। टेबल याद रखना चाहिए, ठीक है। See the table. वेयर इज द कॉस, देखो कॉस का लाइन देखो, कॉस का लाइन में 1/2 वैल्यू किधर आ रहा है, हियर। व्हाट इज द एंगल, 60 डिग्री और π/3, 60 डिग्री और π/3, है ना। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये 1/2 के बदले में हम कॉस π/3 लिख सकते हैं। सी हियर 1/2 के बदले में, सॉरी 1/2 के बदले में cos π/3, बिकॉज cos π/3 वैल्यू इज ऑल्सो 1/2, है ना। cos π/3 का वैल्यू क्या है, 1/2, सो वी कैन राइट इट एज cos π/3। cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस π/3। 2π माइनस π/3 क्यों लिखा, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 आ गया, है ना। हमें दूसरा भी सॉल्यूशंस ढूंढना है। अभी देखो, दिस इज द एक्स एंड वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, बराबर है cos π/3। cos का वैल्यूज किधर किधर पॉजिटिव है, cos π/3 दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, 1/2, 1/2 इज अ पॉजिटिव वैल्यू। cos π/3 कौन सा एंगल है, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव भी है ना। एंड cos की और किधर पॉजिटिव है, अच्छा से सोच के बताओ।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव है ना, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव. सो सिर्फ cos π/3 वैल्यू नहीं, दूसरा वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसा मिलेगा हमें, 2π माइनस थीटा मिलेगा, बराबर 2π मतलब 360 के कम वैल्यूज उधर रहता है ना, 360 के कम वैल्यूज उधर रहेगा है ना. अप टू 360 तक हमें ढूंढना पड़ेगा, किधर से लेकर किधर तक, 270 से लेकर 360 तक हमें दूसरा सेम वैल्यू उसका डिग्री हमें ढूंढना है. π/3 को 1/2 ठीक है, और दूसरा हमें पॉजिटिव कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी मिल रहा है, उधर का एंगल्स किधर से लेकर किधर तक है, 270 से लेकर 360 तक है. सो हम ढूंढने के टाइम 360 से कम ऐसा ढूंढ सकते हैं ना, दैट्स वाई वी हैव रिटर्न कॉस ऑफ 2π माइनस π/3 माइनस π/3. सो अभी एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 6π माइनस पाई अपॉन 6π माइनस पाई अपॉन 3, दैट इज 5π अपॉन 3. 5π अपॉन 3 को भी द सेम वैल्यू मिलेगा. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस फ्रॉम 0 to 360 0 से लेकर 360 डिग्री के अंदर तक किधर किधर वो वैल्यू मिलेगा. ठीक है, 1/2 किधर किधर मिलेगा, π/3 एंड 5π अपॉन 3. ठीक है, सच दैट 0 इज लेस देन π/3 लेस देन 2π. इसका मतलब क्या है, π/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 2π एंड 0 इज लेस देन 5π अपॉन 3 इज लेस देन 2π. ये 5π अपॉन 3 भी ये 0 एंड 360 डिग्री के बीच में ही है. ठीक है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर थीटा इक्वल टू π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5π अपॉन 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, 2/√3. ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3. आप लोग सेक डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो उसका रेसिप्रोकल निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3. अभी देखो सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा 2/√3 किधर है, इधर है ना. ये टेबल अच्छे से याद रखो, वैल्यू सब याद होना चाहिए, तभी हम सॉल्व करने के लिए इजी होगा. ठीक है, सेक थीटा 2/√3 कब है, 30 डिग्री. 30 डिग्री को हम कैसा लिख सकते हैं, π/6. 30 डिग्री को भूल जाओ, π/6 हमेशा याद रखने का. ठीक है, सेक π/6 का वैल्यू इज 2/√3. सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 दिया है. सेक 2/√3 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, सेक π/6. ठीक है, सेक π/6. π/6 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है, और किधर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव. सो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमें एक वैल्यू मिल सकता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलने के लिए हम क्या करने का, 360 माइनस थीटा करना चाहिए. थीटा का वैल्यू π/6, सो 2π माइनस π/6. 2π माइनस π/6 करेंगे तो हमें 11π अपॉन 6 मिलेगा. π/6 ऑल्सो लाइज बिटवीन 2π and 11π/6 also lies between 2π. These are the principal solutions for sec theta. Theta is equal to π/6 and theta is equal to 11π upon 6. नेक्स्ट वन देखो, cot theta is equal to √3. cot theta is equal to √3. cot √3 का वैल्यू
फाइंड आउट करो, स्टडी द टेबल, ठीक है। √3 कॉट में √3 किधर है, या √3, दैट इज कॉट π/6 का वैल्यू इज √3, कॉट π/6 का वैल्यू √3, ठीक है। कॉट π/6 का वैल्यू इज √3, π/6 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, π/6 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ठीक है। अभी कॉट और किधर पॉजिटिव है, क्योंकि हमें इधर नेगेटिव वैल्यू दिया ही नहीं, कॉट थीटा इक्वल टू √3 ही दिया है, √3 का मतलब पॉजिटिव ही है ना, सो नेगेटिव हम लोग देखने का ज़रूरत नहीं है, सो पॉजिटिव ढूंढ रहे, समझ में आया। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट π/6 एंड दूसरा वैल्यू भी हम पॉजिटिव में ही ढूंढने का, और किधर पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट ऑल सिल्वर टी कप्स है ना, टी थर्ड quadrant, T for tan and cot, tan and cot are positive in the third quadrant, tan and cot are positive in the third quadrant, third quadrant ध्यान से देखो, third quadrant starts from 180, 180 से बड़ा और 270 से कम, बराबर है, 180 और इधर 270 से कम है ना, 270 से कम, 180 से शुरू हो रहा है और बीच में इधर हमें वैल्यूज़ नहीं है ना, इसलिए हम 270 लेने का नहीं, 270 माइनस थीटा नहीं लेना चाहिए, 180 से शुरू, 180 के बाद से हम ढूंढना पड़ेगा, सो 180 प्लस थीटा ढूंढ रहे, 180 प्लस थीटा ऑल्सो लाइज इन द, वो भी फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा ना, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा belongs to the third quadrant, so हम इधर 180 का मतलब क्या है, पाई प्लस हम एंगल ऐड करने का, ठीक है। सो ये कॉट पाई प्लस π/6 करेंगे तो हमें कॉट 7π/6, दैट मीन्स कॉट π/6 का वैल्यू भी √3 और कॉट 7π/6 का वैल्यू भी √3 है, ठीक है। √3 कौन सा एंगल्स में आएगा, फ्रॉम 0 to 360 के अंदर, ठीक है, वही ढूंढ रहे हैं हम लोग, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो π/6 lies between 0 and 2π and 7π/6 also lies between 0 and 2π. The required principal solutions are theta equal to π/6 and theta is equal to 7π/6. Fourth one, cot theta is equal to 0. Cot theta is equal to 0. Cot theta वैल्यू 0 कब होगा, cot π/2 में 0 है ना, cot 90 डिग्री में, cot π/2 में 0, π/2 comes in the first quadrant, 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है ना, 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो कॉट इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, फिर भी हम पॉजिटिव वैल्यू से देखेंगे, ठीक है। सो पाई प्लस π/2 लेना चाहिए, क्योंकि 180 से शुरू हो रहा है, सो 180 से बड़ा वैल्यू इधर से स्टार्ट करने का, ठीक है, पाई प्लस π/2 लेना चाहिए, इज इक्वल टू कॉट 3π/2. So π/2 and 3π/2 are the principal solutions, ठीक है। सेकेंड वन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इधर देखो नेगेटिव वैल्यूज भी दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, -1/2 दिया है। अभी इधर जो भी हमने फॉर्मूलाज देखा था ना, सब फॉर्मूलाज इधर अप्लाई होगा, ध्यान रखने का, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल 1/2, 1/2 के बदले में हम साइन π/6 लिख सकते हैं, माइनस आगे पहले से है, सो माइनस को कुछ नहीं करने का, माइनस साइन π/6, ठीक है, माइनस साइन π/6. नाउ वी हैव टू चेंज द माइनस साइन, माइनस साइन को हमें चेंज करने का, माइनस साइन को हम क्या करने का, चेंज करने का। अभी इतना याद रखो,
अभी देखो, पहली बात, π/6 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर। π/6 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हम लोग रिमाइनिंग क्वाड्रेंट्स में वैल्यूज़ ढूंढना है, मतलब दूसरा और किधर सेम वैल्यू मिलेगा क्या, वो ढूंढना पड़ेगा, है ना। वो ढूंढने के लिए पहले क्या करने का, ये माइनस नेगेटिव किधर नेगेटिव रहेगा, साइन का वैल्यू किधर नेगेटिव रहेगा, किधर किधर नेगेटिव रहेगा, इधर पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। एक साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑल, इधर एस, सिल्वर टी कप्स, एंड साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल्सो, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव। हमें इधर नेगेटिव में वैल्यू दिया, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं ले सकता, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नहीं ले सकता, ठीक है, दोनों नहीं ले सकता। रिमाइनिंग थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव, क्योंकि tan एंड cot आर पॉजिटिव, cos एंड sec आर पॉजिटिव, सो साइन ए दोनों क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव। हमारा वैल्यू नेगेटिव में दिया है, सो हम अभी नेगेटिव वैल्यू से ढूंढना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू मिलेगा तो भी हम वो लेना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो हम किधर से शुरू हो रहा है, पाई प्लस, दैट इज 180 प्लस से शुरू होगा, बराबर, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तक, सो एंड किधर होगा, 360 माइनस थीटा तक एंड होगा, बराबर। सो इधर से स्टार्ट करने के लिए हम क्या करने का, 180 प्लस π/6, एंड इधर तक फाइंड आउट करने के लिए 2π माइनस π/6, ये दोनों जगह पे ही हमारा साइन नेगेटिव रहेगा। मैं और अच्छा से आप लोग को क्लियर कर लेती हूँ, अभी ध्यान से देखो, इधर मैंने क्या बोला, साइन पाई प्लस π/6 एंड हियर साइन 2π माइनस π/6, ये दोनों वैल्यूज लिया है ना। अभी देखो साइन पाई प्लस लिया है ना, साइन पाई प्लस, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू साइन पाई प्लस इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो माइनस कैसा इधर पॉजिटिव हो रहा है, चेंज हो रहा है, देखो, उसके बदले में साइन ऑफ 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और हियर सी हियर माइनस साइन थीटा, इसके बदले में हम साइन 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बराबर है ना। सी है, इतना कंफ्यूज करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट सी द वैल्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिया है, -1/2 इज नेगेटिव, माइनस, ठीक है। साइन है ना, किधर किधर नेगेटिव है वो देखो, साइन किधर नेगेटिव, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव। थर्ड कैसे स्टार्ट होगा, 180 प्लस से स्टार्ट होगा, एंड फोर्थ किधर एंड होगा, 360 माइनस में एंड होगा, एंड 1/2 का वैल्यू क्या है, साइन π/6, ठीक है, माइनस साइन π/6 आया, उसको कैसा चेंज करना है, साइन पाई प्लस π/6 एंड साइन 2π माइनस π/6, ये दोनों फॉर्मूलाज भी देखो, साइन, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऑल्सो
साइन 2 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी माइनस साइन थीटा के बदले में ये दो कंडीशंस हम ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए साइन पाई प्लस पाई बाई 6 लिया और साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिया है। अभी साइन पाई प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या मिला, साइन 7 पाई अपॉन 6 एंड साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या मिला, साइन 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, both the values lies between 0 and 2 pi. These are the required principal solutions. Okay, next one, tan theta is equal to minus 1. The value is given in negative. The value is given in negative. 1 को हम लोग कैसा चेंज करके लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4. वी हैव टू सर्च tan किधर नेगेटिव होगा। ठीक है, tan किधर नेगेटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा tan। tan पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव। ठीक है, tan अभी इधर और इधर नेगेटिव रहेगा। ओके, और सेकेंड क्वाड्रेंट हम किधर तक एंड हो रहा है, देखो किधर तक एंड हो रहा है, पाई माइनस, क्योंकि ये शुरू नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव हो जाता है। सो किधर एंड हो रहा है, पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा। दैट्स वाई वी हैव टेकन tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट किधर एंड हो रहा है, 2 पाई माइनस थीटा में। सो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, थीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया पाई बाई 4। सो अप्लाई द वैल्यू, यू विल गेट 3 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4। ठीक है, the principal solutions are theta is equal to 3 pi upon 4 and theta is equal to 7 pi upon 4. The last one, see here, ध्यान से देखो, √3 इंटू cosec थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को वो साइड पे ले लो, पॉजिटिव नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा -2 एंड √3 इधर डिविजन में आएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन √3 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू मिला, 2 अपॉन √3 का वैल्यू इज cosec पाई बाई 3, है ना। अभी cosec किधर किधर नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड cosec पॉजिटिव। So it lies in the third and fourth quadrant. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही cosec नेगेटिव रहेगा। सो वी हैव टू सर्च द आंसर इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में ढूंढना है। थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्टिंग देखो, पाई प्लस इधर से पाई 180 से बड़ा वैल्यूज, पाई प्लस थीटा का वैल्यूज इधर से स्टार्ट होगा और एंड किधर होगा, 2 पाई माइनस थीटा में एंड होगा। सो पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा सॉल्व करो, 4 पाई अपॉन 3 एंड 5 पाई अपॉन 3 मिला। बोथ द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। द सॉल्यूशंस आर 4 पाई अपॉन 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 3। सो जो भी फॉर्मूलाज हमने देखा ना, वो शॉर्ट फॉर्म में इधर एक टैबुलर कॉलम में दिया, देखो ध्यान से देख। माइनस थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस कोसेक, कॉस कॉस, सेक सेक, टैन माइनस टैन, कॉट माइनस कॉट। ये सब याद रखने के लिए आपको एक ही बॉक्स के अंदर दिया है। सो रिमेंबर द फॉर्मूलाज अच्छा से याद रखो और क्वाड्रेंट्स को भी अच्छे से याद रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सब में कैसा है। ऑल सिल्वर टी कप्स याद रखो, अदरवाइज ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, कौन सा भी याद रखो, ASTC ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव, है ना। सो स्टडी वेल, रिमेंबर द फॉर्मूलाज। ओके, थैंक यू।